हेलो स्टूडेंट्स, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। बहुत अच्छा मौका है, हम घर पर है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे। मेरी वीडियो देखिए, अपने शानदार नोट्स बनाइए और फिजिक्स को तैयार करके रख लीजिए। ओके, तो देखिए आज गॉस थ्योरम पर लास्ट वीडियो। गॉस थ्योरम पर मैंने 7 वीडियो डाल दी है, उनको क्रम से देखिए और शानदार नोट्स बनाइए, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, मैंने तो आपको एक्स्ट्रा तैयारी करके चल रहा हूँ जिससे कि आपको आगे चल करके भी फायदा मिले। ठीक है, तो देखिए एक नया सवाल। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है, इन पर आवेश पृष्ठ घनत्व विपरीत व समान परिमाण है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, प्लेटों के मध्य क्षेत्र में ए का परिमाण। तो जब भी पतली धातु की प्लेटें हैं तो पतली धातु की प्लेटों के चित्र बनेंगे। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे आप? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहला देखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बिल्कुल अलग वैरायटी के सवाल। दो प्लेटें हैं, देखो ऐसे ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ऐसे ही बड़ी प्लेट जैसे मैंने इसका डेरिवेशन कराया था, देखो आपको ध्यान होगा थोड़ा सा। ये लीजिए ऐसे प्लेट कराया था, ये आवेशित थी। तो बताइए बच्चों, इसके पास क्या था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इसका पृष्ठ घनत्व था। आप देख रहे होंगे इसमें दूरी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे है, तो मैं ऐसे चित्र नहीं बनाऊंगा, अब ऐसे बनाऊंगा। एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। ठीक है, तो अब मैं आपको देखो ऐसे दिखाऊंगा, ये प्लेटें ऐसे दिखाई देगी आपको। ठीक है, ऐसे। तो देखिए चित्र बनाइए। चित्र कैसे बना है ये लीजिए, देखिए एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, पास पास रखी है, ये लीजिए। इस पर भी सिग्मा घनत्व है। क्या है? घनत्व विपरीत, पृष्ठ घनत्व विपरीत है, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस। आप बच्चों ऐसे चित्र बनाना। ठीक है, ये अब देखिए इसका जो पृष्ठ घनत्व है यहां लिख देते हैं। पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बड़ा, सिग्मा का मान कितना देखा? 17.0 गुना 10 की घात माइनस 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब देखते हैं, देखो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, पहली प्लेट ये होगी, ये लो मैं इसे पहली प्लेट नाम दे रहा हूं, ये क्या दे रहा हूं? दूसरी प्लेट दे रहा हूं। इस प्लेट पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र ये है, दूसरी प्लेट का बाह्य क्षेत्र ये है और ये बीच में है। ये कौन सा है? बाह्य क्षेत्र। ये भी क्या है? बाह्य क्षेत्र। और ये क्या है? प्लेटों का बीच में, मध्य में, मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। अब देखो पहला, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो पहला क्वेश्चन डाल देते हैं। ये देखिए, बस आपको चित्र बनाना है। देखिए इस प्लेट के कारण यहां पर जो, यहां बिंदु ले लेता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए। पहली प्लेट के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 और E2 मान लेता हूं। माना पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बिंदु P पर, P मान रहा हूं, बिंदु P पर पहली व दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेते? E1 व E2। E1 व E2 मान तो दोनों का बराबर होगा, E1 व E2। अब देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इनका मान होगा
जिनके मान कितने होंगे, दोनों के बराबर होंगे। चलो मैं लिख देता हूं, जिनके मान, देख लीजिए भी, जिनके मान क्या होगा, E1 कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूरी आती नहीं है, आप कहोगे सर इससे तो इतनी दूरी पर है, इससे इतनी दूरी पर है, दूरी इस सूत्र में आती नहीं है। ओके, कैसी राशि है, सदिश राशि, इसलिए चिन्ह नहीं आएगा। ये भी सिग्मा है तो सिग्मा रख दिया, ये भी सिग्मा है तो ये भी सिग्मा रख दिया, चिन्ह नहीं आया। दिशा हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो देखिए चित्र में दिशा प्रदर्शित करेंगे, हमें किसकी दिशा प्रदर्शित करनी है, ई की। फिर सेंटेंस वो याद रखिए, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई की दिशा ज्ञात कर दी, वहां क्या रख देते हैं, परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर रख दिया मैंने परीक्षण आवेश। अब एक को चेक, पहले इसको चेक कर लेते हैं, इसके कारण जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्रदर्शित है, उसकी दिशा किधर की ओर है, बताओ, ऐसे 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 या ऐसे, बताओ। प्लस Q0 किधर जाएगा, इधर की ओर, 1 2 3 4 किधर की ओर जाएगा, एक की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी सीध में जाएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है ना, देखो ऐसे आप इसे कर सकते हो, ये लीजिए, ये प्लस है, ये लीजिए, ये प्लस है, क्योंकि इस प्लस Q को इधर की ओर लगाएगा। तो देखिए ठीक है, तो इस इधर की ओर दिशा होगी, फिर से ये लीजिए, तो इधर की दिशा होगी क्या, E1, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, अब इसके कारण देखो, ये कैसी प्लेट है, माइनस माइनस है, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बताओ, ये प्लस Q0 किधर की ओर चलने का प्रयास करेगा, इधर की ओर चलने का प्रयास करेगा, और इसके कारण हमने क्या मानी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। ये देखा स्टूडेंट्स, तो ये बिंदु P मान लीजिए। तो देखिए हमने P पर माना ना, वही से बिंदु P पर, तो देखिए अतः, बस अब डायरेक्ट लिख दो, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 + E2, क्या बताया था, वेक्टर लगा देंगे आप इन पर, अब इनका परिमाण रख देंगे। तो लीजिए E = E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चिन्ह कैसा आएगा, कैसे वेक्टर है, दो वेक्टर है जिनकी दिशा विपरीत है, एक इधर की और एक इधर की, तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस। E2 की वैल्यू इतनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना आया, E बराबर आ गया 0। तो यानी कि जब ये प्लस और ये माइनस और बराबर हो तो वह ये क्षेत्र में क्या होगा, 0। तो मैं यहाँ भी देखो बड़ा सा थोड़ा करके लिख देता हूँ, E out = 0, यानी कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। लेकिन ये बच्चों तभी संभव जब ये और ये दोनों बराबर और विपरीत हो, इस बात का ध्यान रखना, क्लियर। इसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं, किस पर, जिसे हम क्या माने थे, दूसरी प्लेट पर, क्योंकि पहली प्लेट का हो गया, अब है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र, दूसरी प्लेट के बाह्य B4 डाल देते हैं, इसे बस बिंदु को कर लेते हैं। देखिए इसे पहली की जगह क्या लिख लेते हैं, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बिंदु यहां लिख लेते हैं Q, चलो S ले लेते हैं, बिंदु S पर पहली व दूसरी प्लेट के कारण क्रम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले की तरह E1 व E2 है, E2 अर्थात आपको पता ही है बच्चों, E1 कितना है, यहां लिख सकते हो आप, E1 कितना है, कर लीजिए, यहां बिंदु हमने लिया S, क्या बिंदु लिया, ये S। बताओ क्या सूत्र होता है प्लेट के कारण, सिग्मा, किसी प्लेट के कारण क्या होता है, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
सवाल आता नहीं इसमें। तो बताओ इस पहली प्लेट के कारण यहाँ पर जो E1 उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 बच्चों कितना होगा, बिल्कुल मुझे फॉलो कीजिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसके भी क्योंकि ये दोनों बराबर है भाई, ये तो चीज है और तो सब कांस्टेंट है। इसकी दिशा देखनी है आपको, E1 की दिशा इसमें दिखानी, यहाँ देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए इस प्लेट के कारण, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसे क्या भूल जाइए। ये कैसी प्लेट है, प्लस, आप यहाँ पर प्लस Q0 रखेंगे तो कैसे इधर की ओर जाएगा, देखो ये इसे क्या दूर की ओर भगा, इसे भूल जाओ अभी। तो ये क्या होगा E1। अब इसको भूल जाइए, इस प्लेट माइनस Q के कारण, तो ये इसे अपने ओर खींचेगा, ये लीजिए E2, बस परिणाम ही निकाल दो। तो लिख दीजिए अतः बिंदु S पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे हर एक फंडे याद रखिए, E बराबर E1 प्लस E2। जब भी समझ में ना आए मेरे वीडियो वहीं रोक के देखिए और अच्छी तरह से समझिए। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, जैसी फिजिक्स मैं फंडे में पढ़ा दूंगा आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मेरा विश्वास बोल रहा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, ये मेरा विश्वास बोल रहा है, ये मेरा अनुभव कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स के बहुत 99-100% बहुत बच्चों के नंबर आते हैं। तो देखिए, तो E वैल्यू रख दीजिए, क्या कैसे वेक्टर है, दो वेक्टर है जिनकी दिशा क्या विपरीत, तो घटेंगे, जिन बीच में माइनस आएगा, वैल्यू रखिए। तो E बराबर E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस चिन्ह आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया, ये भी हो गया 0। यानी कि आउटसाइड कहीं भी ले लीजिए, इधर भी 0 और इधर भी 0, ठीक है। अब लेंगे मध्य क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में लिखिए सी पॉइंट। देखो पहली प्लेट के मध्य क्षेत्र में E का, प्लेटों के मध्य, तो अब क्या, कौन सा पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट देखिए, प्लेटों के मध्य है ना, तो लिखते हैं, माना प्लेटों के मध्य क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई सा बिंदु ले लो, किसी बिंदु पर पहली व दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रम से E1 व E2 है। मध्य क्षेत्र किसी बिंदु पर, ये मैंने बिंदु P लिया था, ये S लिया था, ये बिंदु M ले लो, M का मतलब मध्य में, कहीं भी मध्य का मतलब इनके बीच में, ठीक है ना। चलो B ले लीजिए, बिटवीन, तो ये B पॉइंट है, ये लीजिए यहाँ पर, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लीजिए, मैंने इसे थोड़ा सा नीचे ले लिया, ये लीजिए, ओके। तो बताओ क्षेत्र की तीव्रता बिंदु किस पे, B कह रहा हूँ, बिंदु B पर, ठीक है, बिंदु B हमने, तो कितनी हो गई, E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई दूरी नहीं आएगी, ये चिन्ह नहीं आएंगे, तो यही होंगे। तो देखिए अब बताइए, फिर यहाँ पर परीक्षण आवेश रखिए, ये रख दिया मैंने परीक्षण आवेश। इस E1 की दिशा, E1 किसके कारण है, इसके कारण, इसे भूल जाइए अभी। तो ये क्या भगाएगा, इसे दूर की ओर भगाएगा, ये रहा इधर की ओर, ये क्या होगा E1, ठीक। अब दूसरी प्लेट, इसे भूल जाइए, अब माइनस प्लेट के कारण जिसे हमने माना E2 किधर की ओर होगी, इस बिंदु पर, ये भी उधर की ओर होगी, क्योंकि ये क्यों, ये भी से इधर की ओर खींचेगा, तो ये नीचे, तो दोनों के कारण बिल्कुल जैसे मैं कर, ये दोनों की दिशा एक ही है, उधर की ओर। तो अतः यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल, अतः बिंदु B पर परिणामी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, वेक्टर लगाएंगे, अब वैल्यू रखेंगे, तो E इज इक्वल टू वैल्यू रखो, E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस आएगा बच्चों आपकी बात, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। देखिए वो फंडा कितनी जगह काम में आ रहा है कि जब दो वेक्टर को हम परिमाण निकालते हैं, यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो ऐड हो जाते हैं, यदि दोनों एक इधर है और एक इधर विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे, और उनके बीच का एंगल है तो फार्मूला लग जाएगा। ओके, तो देखिए सिग्मा, तो ये दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ गए, देखो देखो जुड़ गए यहाँ पर, तो कितना आया ये सिग्मा आधा, ये तो बच्चों स्टूडेंट्स में जानते हो, मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ, आधा और आधा, चलो मैं देखो क्या कॉमन आ रहा है सारा, जब इसका भी अंश हर और इसका भी हर बराबर है तो ऊपर ऊपर के जुड़ जाएंगे, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कट गए तो कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन इतना डायरेक्ट करना चाहिए आपको, ठीक है भाई, आधे आधे इंटर के स्टूडेंट है तो ये डायरेक्ट आपको लिखना चाहिए, बस अब चीज वैल्यू पुट अप कर देते हैं, देखिए यहाँ कर दो जिससे कैलकुलेशन हो जाए, बताओ सिग्मा, सिग्मा कितना है, देखो ये दे रखा 17.0 गुना 10 की घात माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 8.85 गुना 10 की घात माइनस 12, अगर कंफ्यूजन हो तो जहाँ आपको वो देगा, क्या देगा, जितने भी नियतांक यूज होंगे वहां से यूज आप कर सकते हैं, आप इसे सोल्व कर सकते हैं, तो बताइए कितना आएगा, ये 17 है, 17.0, एक जीरो और लगा लीजिए 8.85, ठीक है, 10 की घात कितनी आएगी, ये -12 है, ये -22 है, -22 और ये ऊपर जाकर हो जाएगी प्लस, तो प्लस की 12, तो कितने होंगे 10 की घात -10, ठीक है, अब इसे रफ पे ले जाइए, अब इसे किस पे ले जाइए, रफ पे ले जाइए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सोल्व करने का तरीका बताता, रफ पे करके इसको तो 17 मानोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दशमलव छोड़िए अभी, इसको कितना मानिए 17, ये लीजिए 17, ठीक है, और इसको 8.8 और यहाँ 5 है तो इसे क्या मान लीजिए 9 मान लीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 9 दूनी 18 तो चलेगा नहीं, 9 1 जा 9, कितने बचे 8, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे आप, ठीक है, तो कितना होगा लगभग 9 9 81 चल जाएगा, देखो ठीक, तो कितना आएगा ये, अब ये इस फॉर्म को यहाँ E = 1.9 गुना 10 की घात कितना है बच्चों, ये -10, ठीक, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक, ऐसे इसे सोल्व कर लीजिए, मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, करके देख लीजिए, पूरे से करके देख लीजिए तब भी उतना ही आएगा, ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हैं, यही आगे करके देख लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल, ये थ्योरेटिकल सवाल है, ये भी बहुत बार आया हुआ सवाल है, बहुत ही आसान है, मैं आपको साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, तो देखिए क्या है, सिग्मा 1 व माइनस सिग्मा 2 पृष्ठ घनत्व वाली दो प्लेट एक दूसरे के निकट में समांतर रखी है, प्लेटों के बीच और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, दो प्लेटें बना लेंगे, तो देखिए एक प्लेट ये रही, ठीक है, ये प्लेट ऐसे है बच्चों, ऐसे आपको ये दिखाई दे रहा है, इतना एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये इसे मैंने 1 दे दिया, इसे 2 दे दिया, ओके, इस पर कितना है प्लस सिग्मा 1 और इस पर है माइनस सिग्मा 2, देखो अलग अलग, आपकी बार क्या अलग, ये भी प्लस हो सकते हैं, ये भी प्लस हो सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, एक का फंडा समझ लीजिए अच्छी तरह, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, और किसी भी प्लेट समांतर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा बराबर सॉरी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र होता है, ठीक, सूत्र हमने प्रूफ किया था, अब देखते हैं, देखो कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लेता हूं मैं,
कहां पर, बाहर कहीं भी ले लीजिए, बाहर एक क्षेत्र यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, एक बार करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हम मैं यहाँ ले लेता हूँ, देखो ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ थोड़ा सा दूर ले लीजिए, ये बिंदु क्या है, एस है, ठीक। तो देखो प्लेटों के बाहर सॉल्यूशन, देखिए, माना, वही सेंटेंस लिखेंगे, माना प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर बिंदु एस पर, कुछ भी बिंदु मान सकते हो, एस पर प्लेट 1 व 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है, ये मान लिया हमने, E1 व E2 है, ठीक। जिनके मान क्या होंगे बताइए, जिनके मान क्रमशः, या वैसे बताइए E1 कितना होगा, वही फॉर्मूला लगाइए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन 1 सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, क्या कितना आ जाएगा, सिग्मा 1, और E2 कितना है, दूसरी प्लेट के कारण, दूसरी प्लेट पर आवेश कितना है, चिन्ह नहीं आएगा, बस ये आएगा सिग्मा 2, देखो ये सिग्मा की जगह आ जाएगा सिग्मा 2, और नीचे कांस्टेंट है ये लीजिए 2 एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो आप इसे ब्लॉक भी करते रहिए ऐसे, ये लीजिए, बहुत सुंदर तरीके से कीजिए। अब बस आपको सिर्फ दिशा दिखानी है, ठीक है ना, दिशा से तो पता चलेगा मैंने जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है। तो देखिए ये प्लस प्लेट है, लगा सकते हो आप ऐसे, ये कैसी प्लेट है, माइनस, बताओ इस प्लस प्लेट के कारण, इसे भूल जाइए थोड़ी देर के कारण, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर, प्लस की जीरो रखिए, ये भी प्लस, ये भी प्लस, फिर से किधर की ओर भगाएगा, ये इधर की ओर पर लगाएगा, यानी कि ये हो गया E1, और इस माइनस क्यू इसके कारण जो हमने इस माइनस वाली प्लेट के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वही E2 माना, उसकी दिशा क्या होगी, इधर की ओर, इसे भूल जाइए आप, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये लीजिए, ये होगा E2, ठीक। तो आप रख दीजिए, अतः बाहरी बिंदु, बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखिए, बाहरी बिंदु S पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आप कर दीजिए बस, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तीर का निशान लगाएंगे, इसका मतलब क्या, वेक्टर के अनुसार। बताइए स्टूडेंट्स, E1 की वैल्यू रखेंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चिन्ह कैसा आएगा, प्लस या माइनस, दोनों की दिशा विपरीत है तो माइनस का चिन्ह आएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बस सोल्व कर दीजिए, यहाँ आउट लिख दीजिए नोटेशन के लिए, क्या कॉमन ले लो में, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, देखा, ये क्लियर, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, तो देखिए बच्चों यह बिंदु बी पर, बी बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हमने, अब क्या है, प्लेटों के बीच में, ये प्लेटों के बीच में कहीं मान लीजिए, क्योंकि दूरी नहीं है, ये मान लीजिए प्लेटों के बीच में एक बिंदु क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया, तो माना प्लेटों के बाहर था, अब क्या ले लीजिए बिंदु क्या, बीच, प्लेटों के बीच में बिंदु S पर, S की जगह क्या लिख लिया, P पर प्लेट 1 के कारण E1 व E2 इतनी ही होगी, ठीक है, क्योंकि R पे डिपेंड नहीं करता, बस दिशा होगी। देखिए तो देखिए अब यहाँ पर दिशा डिनोट कीजिए, बताइए क्या रख दीजिए, प्लस Q नोट रख दीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, अभी इसको भूल जाइए, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न हुई, E1, क्या होगी, ये इधर की ओर जाएगी, ये लीजिए E1,
और इसके कारण इधर की ओर ये हिसाब अपनी ओर खींचेगा, दोनों की दिशा ए ई ये लीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिए अतः प्लेटों के बीच दूरी नहीं है तो बस बीच लिख दो, किसी भी बिंदु पर अतः प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वही उसी तरह से E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर क्या गलती कर दी, वेक्टर लगेगा। अब परिणाम रखेंगे, परिमाण कितना है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, चिन्ह प्लस आएगा या माइनस। अब जब मैं दूसरा ये लिखूं I2 का मान तो प्लस आएगा माइनस, यहाँ देखिए दोनों चिन्ह, दोनों तीर के निशान एक ही दिशा में, दोनों की दिशा समान है तो ऐड होंगे, जब प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, क्या कॉमन ले लीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, क्या बचा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है। आप इसे किसी भी हर सूरत में आप कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, अगर ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो तब भी आप कर सकते हैं, कैसे भी किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। एक चीज और देखिए बच्चों, कभी कभी वो क्या देता है, इनके आवेश दे देता है और इनका क्या दे देता है क्षेत्रफल, ठीक है। इसका भी क्षेत्रफल मान लिया कितना हो गया a, इसका भी क्षेत्रफल है, और इस पर कितना आवेश है q या स्मॉल q प्लस, और इस पर माइनस q, ठीक है। तब वो इस सिग्मा 1 की जगह आपको इस, क्या तो सिग्मा की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सवाल आपको यहां तक कीजिए आप, ठीक है। फिर बाद में क्या रख दीजिए सिग्मा बराबर क्या होगा q/a, तो कभी कभी वो इस टर्म में भी दे देता है, आवेश की टर्म में। प्रैक्टिस करेंगे, इंटर बहुत हार्ड है, इसे मजाक में लेके मत चलिए, अपनी लाइफ से खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत कीजिए तभी इसका कुछ रिजल्टेंट प्राप्त हो सकता है। इस जिंदगी से ऊपर उठिए, सोचिए, अपने आप पे गुस्सा कीजिए कि हम किस तरह से जी रहे हैं, हमें कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद मुक्त रूप से वायु में लटकी है। ये लीजिए, ये वायु में, ये लीजिए, ये क्या है जल की बूंद है, थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये क्या है जल की बूंद है, इसका द्रव्यमान कितना है m है, आवेश कितना है मान लीजिए इस पर q, द्रव्यमान m के कारण तो कितना गुरुत्वाकर्षण लगेगा नीचे की ओर, कितना Fg, जी से डिनोट कर लिया mg, और इस लटकी कब रह सकती है जब इतना ही बल इस पर ऊपर की ओर लगे, और वो कितना होगा इस आवेश के कारण होगा वैद्युत बल, जिसे हमने किससे डिफाइन कर लिया Fe, और F क्या होता है आपको पता ही है QE। ये बिल्कुल ऐसी चीजें बनाइए, अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो देखिए पहले लिख लेते हैं प्रश्नानुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितना होगा, है कितना 500 न्यूटन प्रति कूलाम, त्रिज्या r से डिनोट करेंगे स्मॉल r से, 10 की घात -4 सेंटीमीटर, आपको पता है सेंटीमीटर में तो तुरंत उसे उसमें बदलिए, कितना होगा 10 की घात -4 है, ये सेंटीमीटर की जगह क्या लिखोगे 10 की घात -2 मीटर, तो बताइए r कितना आ गया 10 की घात -6 मीटर। किस पर क्या करना था, जल की बूंद पर आवेश, तो आवेश हमें क्या करना है Q ज्ञात करना है जल की बूंद पर, ठीक है। देखिए संतुलन के लिए देखिए संतुलन के लिए ये सेंटेंस लिखेंगे, बूंद पर लगने वाला गुरुत्वीय बल व वैद्युत बल बराबर होने चाहिए।
अर्थात एफ ई बराबर एफ जी, वैल्यू रख दीजिए। एफ ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्यू ई, एफ जी की वैल्यू कितनी है, एम जी, ठीक है। अब देखिए क्यू ई, हमें क्या निकालना है, आवेश क्यू निकालना है। क्या निकालना है, आवेश क्यू, एम जी अपॉन ई दे रखा है। अब हमारा जो सूत्र है उसने हमें द्रव्यमान नहीं दिया, जी का मान तो हम 9.8 या 10 कुछ भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ई को हटा, क्या ई भी दिया हुआ है, इस एम को हटाना है। देखो इस फार्मूले से घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डी को डेंसिटी। द्रव्यमान कितना है, एम। आयतन कितना है इस बूंद का, आयतन ये चलो मैं लिख ही रहा हूं वी आयतन। सूत्र रखिए D इक्वल टू एम। ये कैसा है, गोला, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो m की जगह आप क्या रखेंगे बताइए, m बराबर कितना आया, इसी इधर गुणा हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब और ये d। तो इस वैल्यू यहां रख दीजिए, कितना आएगा m की जगह 4/3 को नीचे उतार दीजिए, पाई आर क्यूब और ये d, और गुणा क्या है ये वाला g, क्या रह गया, अब ये e रह गया। ये देखो बच्चों ये सूत्र है, ठीक सूत्र। अब हमारे पास हर आंकड़े हैं, 4/3 पाई आर भी है, ई भी है, जी का मान 10 रख लेंगे और डी का मान कितना होता है 1 गुना 10 की घात 3। जल का घनत्व क्या, जल है, जल, तो जल का घनत्व कितना होता है 1 गुना 10 की घात 3। याद रखो बच्चों 1 गुना 10 की घात 3। तो याद रखिए, कुछ आंकड़े हमेशा याद रखना चाहिए, तो रखिए। तो Q इक्वल टू वैल्यू रखिए 4, ऊपर रखिए पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, 7 ऐसी कोई तो 3.14 ही रख लीजिए, 3.14 इंटू आर क्यूब, आर का क्यूब रखेंगे, 10 की घात -6 है, जब इसका क्यूब करोगे तो कितना होगा 10 की घात -18, 10 की घात -18 डायरेक्ट कीजिए। देखिए जब आप इसका क्यूब करेंगे तो 10 की घात -18 होगा, गुना डी, डी कितना होता है 1 गुना 10 की घात 3। याद रखिए बच्चों, जल का घनत्व, मेरे हर एक आंकड़े याद रखिए, जल का घनत्व कितना होता है, CgS पद्धति में 1 होता है और MKS पद्धति में 1000, यानी कि 10 की घात 3। और G की वैल्यू आप यहाँ 10 ही ले लीजिए अपनी सिंपलिसिटी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है नीचे 3 और E की वैल्यू कितनी दी हुई है 500, कीजिए 100, इसकी और इसकी गुना कर लेंगे, ऊपर से अगर कुछ कटता है तो काट लीजिए, ठीक। चलो ये लीजिए 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10 हो गया। ये 2 जीरो हम पावर में ले लेंगे, कितना बचा देखिए, थोड़ा थोड़ा हल करते चले जाइए, 2 की इसमें गुणा कर लीजिए पहले, कितना हुआ, तो Q बराबर कितना हुआ 2 चौक 8 और कितना है 3.14 और नीचे कितना है 3, अब बची 10 की घात, ठीक है ये बचा ना 10 की घात। देखो ये दो, इसमें दशमलव नहीं है, केवल 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब 10 की घात 2 प्लस की, तो हम इसे ले जाएंगे ऊपर, तो कितनी हो जाएगी माइनस की, तो 10 की घात माइनस कितनी हो जाएगी 20, तो माइनस तो हो जाएंगे 20 की पावर और ये प्लस की हो जाएगी 3, तो कितना बचा माइनस के 70, तो 10 की घात -70, ठीक है। अब बस इसे सोल्व कर लीजिए, तो कीजिए बस इसे 8 चौक 32, हासिल 3, 8 1 8 और 3 11, हासिल 1 8 3 24 और 1 25, ठीक। और अब से बस 3, 10 की घात -17, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे करिए, डिवाइड कर 3 8 24, 1 बचा 11 हो गए, 3 3 9, कितने बचे 2, 22 हो गए, 3 7 21, बस ये लीजिए 10 की घात -17 कूलम, ये हमारे इस परम का गुण पर आवेश। इट्स ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल, बहुत अच्छा सवाल, 2019 में भी आया है, 2020 में भी आया है, पूरे उसमें 8-7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए सॉल्यूशन आसान है बिल्कुल।
प्रश्नानुसार क्या अनंत लंबाई के एक समान आवेशिता का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक रैखिक आवेश या रेखीय भी लिख सकते हो आप, घनत्व कितना है, लैम्डा बराबर 10 गुना 10 की घात -8 कूलम प्रति मीटर। क्या है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आर, दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर है तो इसे 2 गुना 10 की घात माइनस, सेंटीमीटर की जगह क्या रखेंगे 10 की घात -2 मीटर। क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, क्वेश्चन मार्क लगा बस सूत्रानुसार। तो ई बराबर क्या होता है 1 अपॉन, फॉर्मूले याद होने चाहिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। इसे सोल्व कर कैसे करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू हम नहीं जानते, इसका हम इसकी वैल्यू तो जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 गुना 10 की घात 9 होता है, लेकिन ये है 2, तो इसे बनाने के लिए इसे ऊपर नीचे उसे कर लीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर ली, कोई फर्क पड़ रहा है। देखो अब इसकी वैल्यू हम कितनी रख देंगे 9 गुना 10 की घात 9, ये 2 है, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए 10 गुना 10 की घात -8, आर की वैल्यू रख दीजिए 2 गुना 10 की घात -2, 2 से 2 कट जाएगा तो देखिए कितना आया E = 9, ऊपर और तो कुछ नहीं है, अब पावर रह गई, बहुत ध्यान से ये पावर ऊपर चली जाएगी तो प्लस की कितनी हो जाएगी 9 है और एक ये है 10 और एक ये है 2, तो प्लस की हो जाएगी 12 और माइनस की कितनी हो जाएगी 8, तो कितनी होगी प्लस की 4 न्यूटन प्रति कूलम। याद रखिए देखो बार ई की पावर कभी भी क्या नहीं आने की, माइनस में नहीं आने की, अगर माइनस में आती है तो आप अपने आप को चेक कर लीजिए, ये लीजिए न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये कंप्लीट हो गया है बिल्कुल चैप्टर गॉस की थ्योरम। अब नेक्स्ट वीडियो चलेगी संधारित्र पर, आप इनके नोट्स बनाते रहिए और बेस्ट ऑफ लक।